18 साल की अवस्था में 3-3 महीने जेल में रहा, लेकिन ये सारे वेद पुराण उपनिषद धर्मों को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि यह जो है ये वामनों का है। देखिए, जो समण संघ है ये चाइना और जापान में अगर आप जाएंगे तो वो जो है झुक कर जो है सबको नमन करते हैं, और ये किसकी देन है? ये समण संघ की देन है। यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के सारे लोग फिर से उठो और एक लड़ाई लड़ो, फिर से तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ो, और ये वमन संस्कृति से मुक्ति का एक मुक्त नारा दो पूरे देश में। आप सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को दोबारा जो है जागृत करना पड़ेगा। मैं तो अपील करूंगी सरकारों से, जो सत्यशोधक फिल्म बनी है उसको जो है टैक्स फ्री किया जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। मैं हूं इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। तालकटोरा स्टेडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के रूप में हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आज समर संत के जो कार्यक्रम है, जो लोग यहाँ पे आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले के जो उन्होंने उस समय जो काम किए थे उन कार्यों के बारे में जानेंगे। तो सर पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। वैसे तो आप महात्मा ज्योतिबा फुले लग ही रहे हैं, लेकिन फिर ओरिजिनल परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट ओपी मौर्य, मुंबई सत्यशोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनाया था, उस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी छोटी बहन राजबाला सैनी दिल्ली से हैं, जो सत्यशोधक समाज की राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, और आप लॉर्ड बुद्धा बैंक की फाउंडर भी हैं और भारतीय बौद्ध महासभा से भी काम करते हैं। और मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने बनाया है, उस संगठन का मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ मैं, और लॉर्ड बुद्धा बैंक का फाउंडर हूँ। सर जैसे कि आज आप समर संत कार्यक्रम में आए और महात्मा ज्योतिबा फुले के गेटअप में हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? महात्मा ज्योतिबा फुले के इतिहास बताइए सर। देखिए, हमारे समन संघ के जितने भी संत हैं, चाहे महाराष्ट्र पूरे भारत में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत सैन, संत सावतामाली, संत रविदास, संत कबीर, संत नानक, जो भी जितने भी संत हैं, उसके पहले के जो भी हमारे संत रहे हैं, महासमन में सबसे बड़े हमारे तथागत गौतम बुद्ध रहे हैं। इन सब का एक ही एक संदेश रहा है कि इस देश में समतावादी समाज की स्थापना हो, और वही काम जो है ये समन संघ कर रहा है और पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। सर आप पूरे देश में काम कर रहे हैं, आज आप महात्मा ज्योतिबा फुले की बात, महात्मा ज्योतिबा फुले के उन उल्लेखों के बारे में बताइए जो महात्मा ज्योतिबा फुले अपने जीवन काम किए। देखिए, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले, मैं बता दूं आपको कि 14 साल की अवस्था में, ये तो समन संघ है, वो दूसरा संघ था, उस संघ में मैं था। 18 साल की अवस्था में 3-3 महीने जेल में रहा, लेकिन ये सारे वेद पुराण उपनिषद धर्मों को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि यह जो है ये वामनों का है। ये वामन लोग इस देश को बांट रहे हैं, और ये समन जो हमारी संस्कृति रही है उसको समन संस्कृति को इन लोगों ने बांटने का काम किया है। तो अब इस देश की जो इतिहास है, इस देश की जो परंपरा है, उसको हमको फिर से इकट्ठा करना है। सर इकट्ठा करना है। सर आज के वर्तमान परिवेश में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे महात्मा? यही संदेश हमारा है कि भारत के यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के सारे लोग फिर से उठो और एक लड़ाई लड़ो, फिर से तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ो, और ये वमन संस्कृति से मुक्ति का एक मुक्त नारा दो पूरे देश में। यही मैं संदेश दूंगा। हमारे साथ हैं राजबाला सैनी जी, जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का रोल प्ले कर रही हैं। तो राजबाला, क्या संदेश देना चाहेंगे मैम सावित्रीबाई फुले के रोल? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी ने जो है अज्ञानता को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है कि इस देश से सबसे पहले हमें अज्ञानता हटानी पड़ेगी। इस देश में जो है वैज्ञानिक और तर्कवादी शिक्षा की जो है ज़रूरत है। आज हमको 18 स्कूल तो अगर हम नहीं खोल सकते, लेकिन कम से कम हम जो है सभी जो मंदिर बने हुए हैं उनको हम शिक्षा का स्थान तो ज़रूर बना सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में हमें जो है छोटे छोटे हॉस्पिटल और जो है शिक्षा के केंद्र खोल देने चाहिए। तो इस तरफ जो है हम काम कर रहे हैं, और एक जो है हरियाणा में एक जो है जीवक औषधालय केंद्र भी खोल रहे हैं, जहां पर हम जो है गौतम बुद्ध की दी हुई विपස්සना और जो है बच्चों की शिक्षा पर जो है रिसर्च सेंटर भी वहां पर खोलने का काम करेंगे। जैसा कि मैं आप समर संघ के कार्यक्रम, समर संघ इस तरह के कार्यक्रम पहले भी कराता हूँ, आज समर संघ में कार्यक्रम में आने का आपका क्या उद्देश्य? देखिए, जो समण संघ है ये चाइना और जापान में अगर आप जाएंगे तो वो जो है झुक कर जो है सबको नमन करते हैं, और ये किसकी देन है? ये समण संघ की देन है जी। ये जो है ना हमारे पुरातन की जो है देन है। तो हमें भी जो है झुक कर संगम नमामि जो है, जब हम झुकना सीखेंगे, अभी हम सब अकड़े खड़े हुए हैं कि मैं ही मैं हूँ, लेकिन हमारे पुराने पूर्वज क्या सिखाते हैं कि
संगम नमामि। आप कितने भी पैसे में धनवान हो, आप विद्या में कितने भी धनवान हो, आप जो है कुछ शासन और प्रशासन सत्ता में अगर बैठे हुए हो, लेकिन आपने सबका सम्मान करना है, सबको झुक के नमन करना है, सबकी भावनाओं का ध्यान रखना है और सबको जो है बराबर जो है कानून सबके लिए बनाना है। तो ये काम जो है आप सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को दोबारा जो है जागृत करना पड़ेगा। मैं तो अपील करूंगी सरकारों से, जो सत्यशोधक फिल्म बनी है उसको जो है टैक्स फ्री किया जाए और हम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उसका जो है सिनेमा घरों में जो है फ्री में उसका जो है दिखाना चाहिए जनता को, ताकि वो भी देखे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष जो है किस तरीके का रहा और उन्होंने देश को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, व्यापार की, सब की दिशा जो है दिखाई और सत्यशोधक समाज बनाकर कि ट्रुथ, सत्य की खोज करिए, जो कि गौतम बुद्ध की भी दिशा थी। तो सत्य पे काम करना और कानून का पालन करना ये देश की प्राथमिकता रहनी चाहिए। मैम, आज के समय में सावित्रीबाई फुले के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को, समाज को? महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती, शिक्षा के द्वार हमारे लिए ना खुले होते, तो आज हम आदमी के पाँव की जूती होती, हम जो है आदमी के साथ खड़ा होकर वाद विवाद नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सांसद, विधायक और यहाँ तक कि भिक्षुणियाँ भी जो है बराबर का दर्जा जो है हमें इस शिक्षा ने दिया है। तो हमें शिक्षा की लो जगाए रखनी चाहिए, अज्ञानता को दूर भगा देना चाहिए, वैज्ञानिक तर्कवादी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। तो ये थे आप लोगों ने देखा कि यहाँ बात करें सावित्री फुले माता ज्योतिबा, इन्होंने कहा था कि समाज को तर्कशील बनना पड़ेगा, तर्कशील बनेंगे तभी समाज तरक्की आएगी और स्कूल कॉलेज का निर्माण हो चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि लोगों का विकास होगा। आपकी क्या राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।